हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय राधाकरावचित पल्लववल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखर मत्त खगावली के श्री राधा विहार विपिने रमतां मनो में। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु कृपा सिंधु असंख्य दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय परात्पर परब्रह्म सर्वेश्वर सच्चिदानंद जगन्नियंता जगदाधार नंदनंदन श्याम सुंदर एवं महाभाव स्वरूपा वृषभानुनंदिनी श्री राधा रानी की महती कृपा करुणा से भारतवर्ष की अत्यंत पवित्रतम भूमि श्रीधाम वृंदावन में बैठ करके समस्त ब्राह्मणों की मंगलमयी सन्निधि में पूज्य श्री व्यास जी के मुखारविंद से उनकी सुमधुर एवं सुललित वाणी के माध्यम से हम आप सभी लोग मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यह श्री ठाकुर जी की हम सबके ऊपर अत्यंत विशिष्ट कृपा है। वस्तुतः सच्ची बात यह है, भगवान जब जीव पर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, जीव पर अपनी करुणा की वरुणा का वृष्टि करते हैं, तब उसको सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग की प्राप्ति होती है। यह जो सत्संग की प्राप्ति है, यह अपने किसी साधन का फल नहीं है, ये भगवान की कृपा का फल है। भगवान के मन में जब यह भाव आता है कि अब इस जीव को विमुख हुए बहुत समय व्यतीत हो गया है, अब इसको हमें अपनी ओर मोड़ लेना चाहिए, अब इसको हमें अपने पास बुला लेना चाहिए, तब उस जीव पर कृपा करके भगवान उसे सत्संग प्रदान करते हैं। और ये बात श्रीमद् रामचरितमानस में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, 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 राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक की प्राप्ति नहीं हो सकती, और जब तक विवेक की प्राप्ति नहीं होगी तब तक कल्याण नहीं हो सकता। कल्याण तभी होगा जब हमारी बुद्धि में यह बात समझ में आ जाए कि क्या वस्तु सत है
क्या वस्तु असत है, क्या वस्तु सच्ची है, क्या वस्तु झूठी है। अब हमें झूठे के पीछे न भाग करके जो सत्य वस्तु है उसका अनुकरण करना है। जब तक हमें यह बात ठीक प्रकार से समझ में नहीं आएगी तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। आप सभी लोग कथा सुन रहे हैं, अभी सुनेंगे भी आगे। पूज्य श्री व्यास जी क्या कहें, अत्यंत सरल। महाराज जी, वक्ता का एक लक्षण है दृष्टांत कुशलः। दृष्टांत कुशलः का तात्पर्य यह है कि कठिन से कठिन बात को भी जो अत्यंत सरल करके समझा देता है उसे दृष्टांत कुशल कहा जाता है। वक्ता के ऊपर है, यदि वे चाहें तो सरल विषय को भी अत्यंत कठिन बना करके प्रस्तुत कर सकते हैं, और वे यदि चाहें तो कठिन से कठिन बात को भी अत्यंत सुगमता पूर्वक कह सकते हैं, सरलता पूर्वक कह सकते हैं। पूज्य श्री आचार्य जी अपनी मंगलमयी वाणी से विषय को इतना सरल करके कह रहे हैं, इतना सरल करके कह रहे हैं जिससे आप सभी के अंतःकरण में बात पहुंच जाए, आपको बात समझ में आ जाए और आप भगवत प्राप्ति के मार्ग में लग करके अपने जीवन को कृतार्थ कर लें। और सच्चाई भी यही है, वाग वैखरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम विदुषाम इह वैदुष्यम भुक्तये न तो मुक्तये। जो वाणी की वैखरी है, वाणी की विद्वत्ता है, शब्दों की झरी है, नए नए शब्दों का प्रयोग करके अपने व्याख्यान को अत्यंत सुमधुर एवं सुललित रूप से प्रस्तुत कर देना, इससे महाराज समाज तो रीझ जाएगा, वाहवाही भी खूब हो जाएगी। पर जिस उद्देश्य से आप मंच पर बैठे हैं, उद्देश्य यही है कि प्राणी मात्र भगवान में लग जाए, प्राणी मात्र की चित्तवृत्ति भगवान में लग जाए, उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाएगी। उस उद्देश्य की पूर्ति तो तभी होगी जब कोई व्यास जी के जैसे अत्यंत सरल रूप से कथा कह करके बात को हृदय में बैठाल दे, और वो बात हृदय में ऐसी लगे कि बस मन में यह दृढ़ संकल्प हो जाए कि अब तो हमें सब कुछ छोड़ करके भगवान की प्राप्ति करना है। और एक भी सौभाग्यशाली जीव के अंतःकरण में यदि यह बात बैठ गई कि हमको अब भगवत प्राप्ति करना है, तो कहना सफल हो गया, सुनना सफल हो गया, आयोजन सफल हो गया, सब सफल हो गया। आप लोग कथा सुन रहे हैं, 2 मिनट में हम बात पूरी कर देते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को प्रारंभ तब करता है जब उसको उसमें लाभ दिखता है। हम आपसे कहें कि आप ये कार्य करो तो आप हमसे यही कहेंगे कि महाराज हम ये कार्य तो करेंगे पर हमको इसमें लाभ क्या होगा। आप लोग कथा सुन रहे हैं, कथा सुनने का क्या लाभ है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में कहा जा रहा है, यच्छृण्वतो पेत्यरतिर्वितृष्णा सत्वं च शुद्ध्यत्यचिरेण पुंसः भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च सख्यं तदेवहारं वदमन्यसे चेत् तदेवहारं वदमन्यसे चेत्। कथा सुनने के 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 लाभ हैं। यच्छृण्वतो पैत्यरतिर्वितृष्णा, भगवान की कथा को जो ईमानदारी से सुनता है उसकी देह गेह से आसक्ति समाप्त हो जाती है। सब कुछ खेल आसक्ति का ही तो है। घर में, परिवार में, पत्नी में, पुत्र में, इन सब में जो हमारी आसक्ति हो जाती है, उसी आसक्ति के कारण पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मरना पड़ता है। यदि ये आसक्ति समाप्त हो जाए
तो हम आवागमन के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। हमको ये बार बार आने जाने का चक्र में नहीं पड़ना पड़ेगा। और आसक्ति समाप्त करने का सबसे सरल और सबसे सुगम साधन है भगवान की कथा का आश्रय। भगवान की कथा का जो ईमानदारी से आश्रय लेता है उसको आसक्ति समाप्त करनी नहीं पड़ती, उसकी आसक्ति अपने आप समाप्त हो जाती है। और हम तो कहते हैं समाप्त नहीं होती, रास्ता बदल जाता है। पहले आसक्ति शरीर में थी, संसार में थी, अब वो आसक्ति शरीर से हट गई, संसार से हट गई। पहले हम शरीर को अपना मानते थे, संसार को अपना मानते थे, अब न शरीर अपना है न संसार अपना है। अब मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। वो आसक्ति शरीर संसार से मुड़ करके भगवान की ओर जुड़ जाती है। ये कथा का प्रथम लाभ है। कथा का दूसरा लाभ क्या है? सत्वम च शुद्ध्यत्यचिरेण पुंसः, हमारा हृदय अत्यंत शुद्ध हो जाता है। देखो हम लोगों से पाप बनते हैं, संसार में ऐसा कौन है जिससे पाप न बनते हो? न कश्चिन नापराध्यति, संसार में एक भी ऐसा जीव नहीं है जिससे पाप न बनते हो। और हम लोग पाप की शुद्धि के लिए अनेक प्रकार के व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, दान करते हैं, यज्ञ करते हैं जिससे पाप समाप्त हो जाए। और पाप समाप्त हो भी जाते हैं, ऐसा नहीं कि पाप समाप्त नहीं होते, सब पाप समाप्त हो जाते हैं। लेकिन पाप समाप्त हो जाने के बाद में अब आगे से पाप नहीं बनेगा, इसकी जिम्मेवारी किस किस की है? इसकी जिम्मेवारी तो किसी के पास नहीं है। अब वर्तमान में हमने जो पाप किए उसका हमने प्रायश्चित कर लिया तो वे पाप तो समाप्त हो गए, पर अब आगे से पाप नहीं बनेंगे, इसकी जिम्मेवारी है क्या किसी के पास? नहीं है। पर भैया ईमानदारी से यदि आप भागवत की कथा का श्रवण करोगे तो पाप की जड़ ही समाप्त हो जाएगी। और जब पाप की जड़ ही समाप्त हो जाएगी तो फिर पाप बनेगा कैसे? फिर पाप बनने वाला नहीं है। भगवान की कथा को सुनने से पाप समाप्त तो होते ही हैं, पर पाप की जो वासना है, पाप की जो जड़ है, पाप की जो मूल ग्रंथि है, उस ग्रंथि का ही भेदन हो जाता है। और जब ग्रंथि का भेदन हो जाता है तो फिर जीवन में पाप नहीं बनते। ये कथा सुनने का दूसरा लाभ है। तीसरा लाभ है भक्तिर हरौ तत्पुरुषे च सख्यम तदेव हारम वदमन्य से चेत। भगवान के प्रति भक्ति हो जाती है, भगवान के प्रति प्रेम हो जाता है। अभी हमारा शरीर संसार में प्रेम है, फिर शरीर संसार से प्रेम नहीं, फिर भगवान के चरणों में प्रेम हो जाता है। भगवान कैसे मिलें, भगवान की प्राप्ति का साधन क्या है? भगवान को देखे बिना हमारा हृदय व्याकुल हो जाता है। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, ये के जीवन प्राण। फिर भगवान के दर्शनों की उत्कट व्याकुलता हमारे चित्त में प्रादुर्भूत हो जाती है। ये कथा का तीसरा लाभ है। भगवान की प्राप्ति की ललक हमारे हृदय में जागृत हो जाती है। ये कथा का तीसरा लाभ। और चौथा लाभ है परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री व्यास जी जैसे जो संत हैं, महापुरुष हैं, उनके चरणों में हमारा प्रेम हो जाता है। भगवान के भक्तों से हमारा प्रेम हो जाता है। और भैया बस समझने में भूल है, अभी हमारा संसार से प्रेम है, संसार से प्रेम मिट जाएगा और भगवान के भक्तों से, पूज्य श्री व्यास जी जैसे महापुरुषों के चरणों में प्रेम जुड़ जाएगा तो फिर ये महापुरुष अपने से न जोड़ करके आपको भगवान से जोड़ देंगे। और जब आप भगवान से जुड़ जाएंगे तो आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। ये कथा के 4 लाभ हैं। इन 4 लाभों की प्राप्ति के लिए कथा का श्रवण किया जाता है। हम बारंबार आप लोगों से यही प्रार्थना करेंगे। परम पूज्य व्यास जी अत्यंत सरल हैं, अत्यंत सहृदय हैं, अत्यंत सूक्ष्मता से प्रत्येक विषय का प्रतिपादन कर रहे हैं। आप सभी लोग प्रतिवर्ष कथा सुनते हैं। इस वर्ष भी भगवान की कृपा से कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे तो हृदय का भाव है कि भगवान पूज्य श्री व्यास जी को इसी प्रकार से स्वस्थ रखें और दीर्घ काल तक इनकी मंगलमयी वाणी हम सबको श्रवण करने का, इनकी मंगलमयी वाणी के श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता रहे। इनके कृपा से हम लोग अभिलषित होते रहें, अभिवांछित होते रहें। इसी भावना के साथ उनके चरणों में प्रणाम करते हुए, श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।